Now, I hope you have understood the basic notion of median and the alternate interpretation that exists in order to get the median of a given set. अब इस वीडियो में what we are going to do is we are going to look at the pseudocode that is able to compute this median. तो जब इस pseudocode की बात कर रहे होंगे then we will be talking about this routine select s, k. तो select एक function है that is taking two different components s and k. s क्या हो गया? s हो गया the set that we will be processing. ठीक है, और k हो गया the kth largest element that this set is supposed to return. ठीक है, तो ये क्या है? एक जेनरिक एल्गोरिथम है that can give you the kth largest element in this given set. अब इस जेनरिक एल्गोरिथम से how we can tune this particular algorithm to get the median? सिंपल है, what we will do is we will fix the value of k to be n by 2 और n plus 1 by 2. तो जैसे ही k की वैल्यू हम n by 2 या n plus 1 by 2 पुट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेदर n is even or odd, this routine will start to give us the median. Otherwise, this routine is going to give us the kth largest element which is there in the set S. तो समझते हैं कि ये रूटीन में हो क्या रहा है. So first of all what we are going to do is ये पहले स्टेप में there is an element of randomness in this particular algorithm. कैसे randomness है? जो भी हमारा सेट दिया होगा, ठीक है, सपोज करो ये सेट दिया हुआ है हमारे पास, तो what I will do is I will pick a splitter. इस कोई भी एक एलिमेंट को पिक करेंगे and लेट्स से दैट एलिमेंट इज एआई. ठीक है, इस एआई को हम पिक पर करेंगे और अक्रॉस दिस एआई एलिमेंट हम एरे को स्प्लिट करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्प्लिटर. ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है कि जो स्प्लिटर होगा दैट विल बी चोजन एट रैंडम. ठीक है, सो वी आर चूजिंग अ स्प्लिटर. अब स्प्लिटर क्या होगा? दैट विल बी वन ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस गिवन सेट एस. ठीक है, जो सेट हमारे पास दिया हो उसी में से कोई एक एलिमेंट को हम पिक करेंगे एज अ स्प्लिटर. ठीक है, और ये जो सिलेक्शन होगा स्प्लिटर का दैट विल ऑलवेज बी रैंडम. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक ये देखो लूप चल रहा है. ठीक, इस लूप में क्या हो रहा है? वी आर स्कैनिंग थ्रू ऑल द एलिमेंट्स इन द गिवन सेट एस एंड देन वी आर पुटिंग देम इन टू डिफरेंट सेट्स एस माइनस और एस प्लस. तो इस सेट से हम दो सेट क्रिएट कर रहे होंगे एस माइनस और एस प्लस. ठीक है, एस माइनस में वो एलिमेंट्स स्टोर हो रहे होंगे जिनकी वैल्यू इस स्प्लिटर से कम है. ठीक है, सो इफ द जेथ एलिमेंट ए जे जो वैल्यू है अगर इसकी वैल्यू ए आई से छोटी है, लाइक इन दिस केस, इन दैट केस दिस ए जे विल बी पुट इन द सेट एस माइनस. और एस प्लस में कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट्स होंगे जो जिनकी वैल्यू ए आई से ज्यादा है. So if j is greater than ai then I will be putting those elements in s plus. तो एक बार जब हमारा ये लूप खत्म होगा तो what we will be having is एक हमारा स्प्लिटर होगा जो हमने ऑलरेडी पिक किया था और उसके बाद में ये जो स्प्लिटर है इस एरे के एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर चुका होगा. एक पार्ट को हम बोल रहे हैं एस माइनस और एक पार्ट को हम बोल रहे हैं एस प्लस. एस माइनस सेट जो होगा उसमें वो एलिमेंट्स होंगे जो इस स्प्लिट पॉइंट से छोटे होंगे और एस प्लस में वो एलिमेंट्स होंगे जो इस स्प्लिटर से बड़े होंगे. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है. अब इस रूटीन में क्या कर रहे हैं? वी आर रेफरिंग टू दिस रूटीन एज सेलेक्ट एस कॉमा के. इसका मतलब क्या है? ये केस लार्जेस्ट एलिमेंट देना चाह रहा है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो दो सेट्स हमारे बन गए हैं एस माइनस और एस प्लस. हम पहले ऑब्जर्व करेंगे एस माइनस की कार्डिनलिटी क्या है. तो अगर एस माइनस सेट की कार्डिनलिटी के माइनस वन है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन दिस स्प्लिटर इज इक्वल टू के माइनस वन. और एस प्लस में तो सारे एलिमेंट्स ए आई से इस स्प्लिटर से बड़े ही हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर इन दोनों फैक्ट्स को हम कंबाइन कर दें इट बेसिकली मींस जो ए आई है हमारा जो स्प्लिटर हमने चूज किया है दैट इटसेल्फ इज द रिक्वायर्ड आंसर. दैट मींस दैट इटसेल्फ इज द kth लार्जेस्ट एलिमेंट. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. देखो एस माइनस और एस प्लस सेट्स तो हमने क्रिएट कर दिए. ठीक है, अगर एस माइनस सेट में के माइनस वन एलिमेंट्स हैं इसका मतलब है कि के माइनस वन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस स्प्लिटर से छोटे हैं. ठीक है, और दूसरी चीज एस प्लस में जो एलिमेंट्स हैं वो इस स्प्लिटर से ज्यादा हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए आई है हमारा जो स्प्लिटर है वो अपने आप में kth लार्जेस्ट एलिमेंट है. ठीक है, और ये रूटीन क्या कर रहा है? दिस रूटीन इज ट्राइंग टू गिव यू द kth लार्जेस्ट एलिमेंट. तो एक बार जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी सिंपली एक्नॉलेजिंग दिस ए आई टू बी द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट और फाइनली हम इसको रिटर्न कर देंगे टू द कॉलिंग फंक्शन. चलो अब देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है. दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है कि the cardinality of this set S minus is greater than or equal to k. इसका मतलब है there are at least k elements which are greater than ai और ये सारे के सारे एलिमेंट्स कंटेंट हैं इन द सेट S माइनस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो S माइनस सेट में ही होगा. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट टू बी देयर इन S प्लस. तो हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे सेलेक्ट फंक्शन को, बट जो ओरिजिनली हम एस सेट पास कर रहे थे अब हम पास करेंगे केवल एस माइनस. बिकॉज जैसे ही कंडीशन ट्रू हो रही है इसका मतलब है कि जो हमारा केस लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेट एस माइनस में ही है. इट कैन नॉट बी देयर इन सेट एस.
That is why when I'm calling this select function, I'm passing s minus instead of k, instead of s. ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। सपोज कोई ये दोनों कंडीशंस नहीं होती हैं, अब तीसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर जो एस माइनस सेट है इसकी कार्डिनैलिटी, मान लो इसकी कार्डिनैलिटी एल है, और अगर ये कार्डिनैलिटी की वैल्यू लेस देन के माइनस वन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि के माइनस वन से कम एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं हमारे सेट एस माइनस में। एंड ऑब्वियसली जो ए आई है, जो स्प्लिट पॉइंट है, दैट इज नॉट द kth लार्जेस्ट एलिमेंट, दैट इज नॉट द kth लार्जेस्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो kth लार्जेस्ट एलिमेंट है वो एस माइनस में नहीं है, और जो स्प्लिटर है वो अपने आप में kth लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हुआ जो kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारा एस प्लस सेट में ही पाया जाएगा। ओके, एंड दैट इज वाई नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द रूटीन सेलेक्ट, और अब सेलेक्ट में पैरामीटर क्या पास करेंगे, एस प्लस, बिकॉज नाउ वी आर श्योर दैट द kth लार्जेस्ट एलिमेंट कैन नॉट बी देयर इन एस माइनस, और एस में हमको जाने की जरूरत नहीं है, बट वी विल, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द प्लेसमेंट ऑफ kth लार्जेस्ट एलिमेंट इज इन सेट एस प्लस। तो जब हम सेलेक्ट रूटीन को कॉल कर रहे होंगे तो आई विल बी पासिंग द सेट एस एस प्लस, क्योंकि अब इसी सेट को हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और अब हमको कौन सा एलिमेंट चाहिए, अब हमको kth लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए k माइनस वन माइनस lth लार्जेस्ट एलिमेंट s प्लस में। वो क्यों चाहिए, बिकॉज k माइनस वन जो एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी s माइनस में थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट होगा इन सेट s प्लस, व्हाट इज k माइनस वन प्लस वन लार्जेस्ट एलिमेंट होगा इन द ओरिजिनल सेट S। ठीक है, तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज, इंस्टेड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट S k, आई एम पासिंग द आर्गुमेंट S k माइनस वन माइनस L। ये वन इंश्योर कर रहा है कि स्प्लिटर हमारा k लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, और L क्या है, L हमारा था कार्डिनैलिटी ऑफ S माइनस, मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे k लार्जेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। दैट इज वाई जब हम S प्लस सेट को स्कैन कर रहे होंगे तो इंस्टेड ऑफ पासिंग k, आई विल बी पासिंग दिस k माइनस वन माइनस L, and by this recursive mechanism I will be able to obtain the kth largest element in the set S। ठीक है, अब there are two key notes that you should know about this algorithm। ये जो algorithm है that is following a recursive approach। ठीक है, और हर बार क्या हो रहा है, the set that it has to scan S से स्टार्ट कर रहे हैं हम, या तो S माइनस को स्कैन कर रहे हैं या तो S प्लस को स्कैन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी टाइम वी आर रिकर्सिवली मूविंग टू अ strictly smaller set, and that is why this particular algorithm is bound to terminate। ये infinity में नहीं जाएगा, because every time जब हम recursive कॉल कर रहे हैं तो जिस array को हमें स्कैन करना है उसकी लेंथ continuously डिक्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं we will be able to reach a point जब हमारा उस set की जो कार्डिनैलिटी होगी that will be exactly equal to 1। ठीक है, तो these two things are something that you have to always remember।